राजकुमार सिद्धार्थ सांसारिक सुखों के बीच भी अक्सर एक गहरी उदासी से घिरे रहते थे। महल की दीवारों के बाहर की दुनिया उनके लिए एक रहस्य और एक अनकही पुकार थी। एक शांत दोपहर, जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपचाप महल के एक अप्रयुक्त हिस्से में चले गए। वहां धूल भरी दीवारों के बीच उनकी नजर एक छोटे से छेद पर पड़ी। जिज्ञासावश वे छेद के पास गए और उसमें से झांका। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। छेद के उस पार उन्होंने एक किसान को कड़ी धूप में खेत जोतते हुए देखा। किसान के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर थकान स्पष्ट थी। सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा कि कैसे किसान मिट्टी को चीर रहा था, बीज बो रहा था और फिर थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। अगले ही पल सिद्धार्थ ने एक और दृश्य देखा। उसी खेत में एक पक्षी नीचे उतरा और जमीन से एक कीड़ा पकड़कर उड़ गया। सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। उन्होंने जीवन के इस चक्र को पहली बार इतनी स्पष्टता से देखा, परिश्रम फिर विश्राम, लेकिन साथ ही एक जीव का दूसरे जीव पर निर्भर रहना और पीड़ा सहना। इस छोटे से छेद ने सिद्धार्थ के लिए एक बड़ी खिड़की खोल दी। इसने उन्हें महल की सुरक्षित और कृत्रिम दुनिया से परे जीवन की कठोर वास्तविकता दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि ये दुख और संघर्ष हर जगह मौजूद है, चाहे वो किसान हो या कीड़ा। इस अनुभव ने उनके मन में एक गहरा प्रश्न जगाया, क्या इस दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है? दीवार के उस छोटे से छेद से देखे गए उस दृश्य ने राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल दी। यह घटना उनके वैराग्य और सत्य की खोज की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसने अंततः उन्हें गौतम बुद्ध बनाया और दुनिया को करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। उस दिन महल की एक साधारण सी दीवार में बना एक छोटा सा छेद एक महान परिवर्तन का द्वार बन गया।